तो आज हम चैप्टर 5 कर रहे हैं भगवत गीता का कर्मयोग के ऊपर। और हमने आप लोग मुझे उम्मीद है कि क्लासेस में रेगुलर आ रहे हैं। तो लास्ट संडे हमने जो है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान के ऊपर चर्चा करी थी। मुझे उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। तो पिछले बार सेशन में हमने जो है एक्चुअल में जो नॉलेज है, जो इटर्नल एजुकेशन है, उसके बारे में हमने सुना। और क्या नॉलेज है, क्या अंडरस्टैंडिंग एक्यूरेट है, कैसे हम अपने रिएक्शंस को हटा सकते हैं, और एक्चुअल में क्या सेक्रीफाइस है। तो मैं दोबारा उस पर नहीं जा रहा हूँ। आज जो है हम चैप्टर 5 कर रहे हैं, 5वां अध्याय। तो इसमें जो है पहले 12 श्लोकों में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस भौतिक दुनिया में जो मैं और आप हम सब हैं इस पृथ्वी पर, कैसे जो है इस जगत में हम रह सकते हैं, क्या हमको करना चाहिए, क्या जीने की कला है। ये भगवान जो है जीने की कला जो है, क्या कर्म करें, कैसे कर्म करें, ये जीने की कला भगवान बता रहे हैं। तो ये जो है हमको सुनना चाहिए। तो पहले ही जो है जो जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसमें पहले ही जो है श्लोक में अर्जुन जो है भगवान से पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं अर्जुन? कि अर्जुन ने पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, पहले तो, क्योंकि आप चैप्टर 4 अगर आपने सुना होगा ध्यान से, तो प्रभु जी, चैप्टर लास्ट वीक का जो क्विज था वो ओपन नहीं हुआ है। लास्ट वीक का कोई ओपन नहीं हुआ है। नहीं ओके। प्रभु जी, मैंने मैसेज भी डाला था, कोई रिप्लाई नहीं मिला। अच्छा, ठीक है। तो प्रभु जी, मे भी हम इस सेशन के एंड में उसको डिस्कस कर सकते हैं, राइट प्रभु जी? जी जी। जी ओके। प्रभु जी। ओके, थैंक यू फॉर योर फीडबैक प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सो 5वें चैप्टर जब शुरू होता है, तो पहला ही श्लोक में जो है अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, पहले तो आप मेरे को ये कह रहे हैं कि सब छोड़ दो। अगर आपने ध्यान से सुना हो, लास्ट चैप्टर में भगवान ने एक बार बताया कि काम छोड़ो, कार्य छोड़ो। लेकिन भगवान ने फिर ये कहा कि कार्य तो करो, लेकिन डिवोशन के साथ करो, भक्ति के साथ करो। अब अर्जुन ये कह रहे हैं कि आप मुझे सीधे सीधे बताइए कि मेरे लिए क्या बेहतर है, क्या लाभकारी है, सब कुछ छोड़ देना या कर्म करना लेकिन भक्ति के साथ, मतलब सन्यास या कर्म योग, क्या करूं मैं? तो जो है ये इस चैप्टर की शुरुआत इस प्रकार से हो रही है। कई बार हम लोगों का भी ये सवाल होता है, सब कुछ छोड़ दें, किसी मठ मंदिर में चले जाएं, फॉरेस्ट में चले जाएं, या घर गृहस्थी में रहें और अपना काम करें। तो जो हमारा सवाल है वो ही अर्जुन का सवाल है। तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि काम तो करो। जो मूल सिद्धांत है वो आप समझिएगा, हम थोड़ा टाइम इस पर लगाएंगे। काम तो करो, लेकिन त्याग की भावना से करो। ये बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। मतलब कर्म करो, बट सन्यास, सन्यास के भावना से कर्म करो। तो कर्म से सन्यास नहीं लेना है, रिनंसिएशन ऑफ वर्क, संन्यास, संन्यास ऑफ कर्म, ये नहीं करना। कर्म करना है, बट कर्म में सन्यास करना है। ये बड़ी गहरी बात है, और ये जीने की कला है। जिसको ये जीने की कला आ गई, वो उसकी जीवन में आनंद ही आनंद है। तो इस टॉपिक को, इस बात को जो है, अब हम इस चैप्टर में, आज का जो हमारी थीम है वो 1 लाइन में यही है। और हम इस पूरे सेशन में आज इसी बात पे चर्चा करेंगे, मोटा मोटा। सन्यास, कर्म, कर्म सन्यास, सब कुछ जो है इसी बारे में चर्चा होगी। तो आगे जो है बात हो रही है कि अब जब अर्जुन ने सवाल पूछा तो भगवान ने क्या जवाब दिया। तो भगवान ने कहा कि जो कर्म का जो त्याग है, और ये भी अच्छा है, और जो आप कर्म कर रहे हो भक्ति भाव से, ये भी अच्छा है। दोनों ही अच्छे हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हो, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, दोनों ही अच्छे हैं। तो भगवान जो है दोनों को अच्छा बता रहे हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं? इन दोनों में से जो व्यक्ति कर्म करता है भक्ति भाव से, वो बेहतर है एज कंपेयर टू कर्म का त्याग करना। तो बड़े क्लियरली जो है सेकंड श्लोक में भगवान यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, दोनों अच्छे हैं। लेकिन भगवान जो है वो कह रहे हैं कि कर्म जो आप करते हो भक्ति भाव से, वो बेहतर है सन्यास से। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे उसकी एक परिभाषा या एक उसका सिम्टम बता रहे हैं कि क्या, कैसे हम करें इस काम को। क्योंकि
कर्म करते हुए सन्यास ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो उसके कुछ हेल्प, कुछ टिप्स, कुछ गाइडेंस बता रहे हैं। क्या, कैसे हमें पता चलेगा कि ना तो हमको नफरत करनी है, ना हमको चाहना है। किस चीज को? कर्मों के फल को। अगर हम उस लेवल पर आ गए अपने जीवन में, हमने ये कला उतार ली कि कर्म जो भी करते हैं उसका फल ऑब्वियसली हम चाहते हैं, उस कर्म के फल को ना तो उसे नफरत करनी है और ना ही उसको चाहना है, तो आप समझ लीजिए कि आप पक्के त्यागी हैं, पक्के सन्यासी हैं, फर्स्ट क्लास पर्सन है आप। तब अगर आप ऐसा इस कला को अगर आप सीख लेते हैं भगवत गीता के माध्यम से, तो जितनी भी आपकी ड्यूरिटीज हैं लाइफ में, जो भी आपके भौतिक बंधन हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। आप एक मुक्त आत्मा कहलाओगे। हर एक व्यक्ति मुक्त होना चाहता है कष्टों से, दुख से। तो हे अर्जुन, जिसने ये कला सीख ली वो व्यक्ति जो है मास्टर है। अब जिसको नहीं है कुछ भी पता, वो जो है उसको कंफ्यूजन है, उसने गीता नहीं पढ़ी, भगवान का ज्ञान नहीं पढ़ा कि भक्ति है कि कर्म योग है कि क्या है, एनालिटिकल स्टडी, सब कुछ डिफरेंट, उसके लिए सब कुछ अलग अलग है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है या शास्त्रों का अध्ययन करता है, वो ये समझ सकता है कि मुझे ऐसे ही कार्य करने चाहिए जैसे भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं। तो रास्ते बहुत सारे हैं, हम सबको जो है किसी न किसी रास्ते पर सब लोग चल रहे हैं। पर अगर हम भगवान के बताए हुए आचार्यों के माध्यम से उनके एक्सप्लेनेशन करते हुए जो रास्ते अगर हम सुने और अपने जीवन में उतारें, तो हम समझेंगे कि एक्चुअली में हम वाकई में जो है चीजों को एज इट इज देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान आके बता रहे हैं कि खाली अगर आप जो है त्याग कर दो, रिनंसिएशन कर दो, ये मुश्किल काम है, आसान नहीं है। और जो है इसमें कष्ट होता है। अगर हम कुछ सब कुछ कर दें, हफ्ते सब कुछ कहें छोड़ने को, घर छोड़ दो, गाड़ी छोड़ दो, बंगला छोड़ दो, कपड़े छोड़ दो, फोन छोड़ दो, तो बहुत मुश्किल काम है। अगर आप स्लोली स्लोली ग्रेजुअली नहीं करेंगे, निष्काम कर्म योग तक नहीं पहुंचेंगे, अगर खाली आपको रिनाउंस करने को कह दें, त्याग करने को कह दें, तो आप हो सकता है इन क्लासेस में आना बंद कर दें या इस प्रकार के रास्ते पर आप चलना बंद कर दें। तो भगवान ये बता रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर आपका ये भाव है कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन आप डिवोशनल सर्विस में एंगेज नहीं हो रहे, तो आप समझो कि आप खुश नहीं रह सकते। लेकिन जो एक विचारवान व्यक्ति है, जो लगा हुआ है प्रेममय सेवा में, वो सुप्रीम हैप्पीनेस, सुप्रीम ट्रुथ, सुप्रीम को बहुत आराम से प्रेम से प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्यक्ति। तो ये आसान नहीं है। तो व्यक्ति जो है चाहे तो एनालिटिकल का जो साइंस, जो जिसका साइंटिस्ट पेंट ऑफ माइंड है, हाँ जी, शरीर किस तत्व से बना है, आत्मा क्या है, इनके एनालिसिस करो। ये जो वर्ल्ड है, ये जो विश्व है, ये टेम्पररी है। तो उससे थोड़ा सा डिटैचमेंट भी आता है कि भाई जब इतनी मेहनत करने के बाद कुछ टाइम बाद सब कुछ चला ही जाएगा, तो क्या ही लाभ है इतनी मेहनत करने का। तो धीरे धीरे जो है वो सच के रास्ते पर चलता है, कृष्ण के रास्ते पर चलता है, धर्म के रास्ते पर चलता है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है सभी रास्तों के रूट हैं। तो क्या है परफेक्ट नॉलेज? ज्ञान क्या है कि भाई मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं और मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं। लेकिन ये सेवा से मैं कुछ लेना नहीं चाहता, ये सेवा मैं उनको प्रसन्न करने के लिए करना चाहता हूं। ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन इसको अपने जीवन में उतारना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब भी हम कुछ करते हैं सेवा, तो सेवा जब करते हैं, तो सेवा करने पर सेवा करने पर हमको जो है ये लगता है कि भाई जो है हमें इसमें से क्या प्राप्त होगा। राइट? तो ये बहुत मुश्किल काम है। हर हब जब जब भी हम कुछ करते हैं, हमारा पहले दिमाग में ये आता है इससे मेरे को क्या लाभ। या कुछ लोग तो सेवा करने से पहले ही सोच लेते हैं ये क्यों करूं, अगर लाभ हो तो करूं और ना लाभ हो तो क्यों करूं, मैं तो नहीं करता या मैं तो नहीं करती। तो ये ही दुख का कारण है। लेकिन व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान समझता है, वो कहता है मैंने पहले एनालिसिस कर लिया है कि देखो भाई जी इसमें तो मेरा कोई लाभ है नहीं, तो जब मेरा कोई लाभ ही नहीं है तो मैं काहे करूं। तो इस प्रकार की जो है बुद्धि जो है जब हम आध्यात्मिकता में लगाते हैं जीवन में,
तो फिर हमारा जीवन जो है दुखी हो जाता है। हर जगह हम बिजनेस मेंटेलिटी लेके चलते हैं और वो हमको सुख नहीं दे सकती, मतलब इतने सालों में नहीं दिया, अब क्या देगी। तो यहाँ पे ये भगवान सिखा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि हमको समझना चाहिए कि हम कौन हैं। हमको ये समझना चाहिए कि हम जो है भगवान के सेवक हैं। ये कहना आसान है, बट हम लोग अपने आप को सेवक मानते नहीं हैं। हम तो अपने आप को स्वामी मानते हैं। हम चाहते हैं लोग हमारी सेवा करें, हम किसी की सेवा नहीं करना चाहते। फिर बात ये भी आती है कि जो है क्या कार्य करना चाहिए मेरे को, आपको, हम सबको जो यहाँ पर हैं। वो काम करना चाहिए जो कि गुरु साधु शास्त्र के द्वारा बताया गया है। जो उन्होंने काम बताया है, अगर हम वो करेंगे तो हम प्रसन्न रहेंगे। कैसे करेंगे वो काम? अब जब मेरा तो कुछ फल है नहीं, आप कह रहे हो फल तो मेरे को चाहिए नहीं, और जब मेरे को फल नहीं चाहिए तो मैं काहे इतनी मेहनत करूं? भगवान कह रहे नहीं, हार्ड वर्क करो, सिंसियरिटी से करो, डेडिकेशन से करो, और बेस्ट अपने सामर्थ्य से करो। ये आसान नहीं है। अच्छा, इतनी मेहनत के बाद जब फल आएगा, उस फल का क्या करूं? जो रिजल्ट आया, मेहनत करी, कुछ रुपया पैसा प्रॉपर्टी आई, गोल्ड आया, क्या करूं उसका? भगवान को दे दो। हैं? इतनी मेहनत करने के बाद भगवान को दे दूं? तो मैंने क्यों मेहनत करी? खून पसीना कमाया, स्ट्रेस लिया, टेंशन ली, मुश्किल से फल आया, आप कह रहे हो दे दूं? हाँ, दे दो। अगर दुखी नहीं होना चाहते तो उस फल को दे दो। वो फल अगर आपने अपने पास रखा, वो फल ही आपके कष्ट का कारण बनेगा। ये बड़ी गंभीर बात है, और ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए, बट आज हम ये सब भगवान की वाणी सुन रहे हैं क्योंकि भगवान हमारा भला चाहते हैं। तो हमें हमें चाहे समझ में आए या ना आए, अच्छा लगे या ना लगे, पर भगवान की इन बातों का विश्वास करते हुए हमें इनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो हमारा भाव है, कर्ता मैं हूं, अगर मैं ना करूं तो मेरा घर ना चले, मैं ना करूं तो मेरी नौकरी ना चले, मैं ना करूं तो मेरे माता पिता का पालन ना हो, मैं ना करूं तो मेरे बच्चे की पढ़ाई ना हो, मैं हूं करने वाला। कुछ नहीं होने वाला। अगर आज हम में से कोई चला भी जाएगा शरीर छोड़ के, सबका काम बढ़िया चलेगा। थोड़ा बहुत हफ्ता दो हफ्ता, महीना दो महीना, या साल दो साल कोई व्यक्ति इधर उधर हो सकता है। भगवान ने सबका अरेंजमेंट कर रखा है। हमारे आपके करने से कुछ खास होता नहीं, हम खाली निमित्त मात्र हैं। जिसकी जो रोटी है वो उसको मिलेगा, जिसका जो मकान है वो उसको मिलेगा। इसीलिए कि ये जो भाव है हमारा कि मैंने किया, या सिर्फ मैं ना होता तो ये काम ना होता, इस भाव को हमें हटाना है अगर हम प्रसन्न रहना चाहते हैं तो। क्योंकि जब तक भगवान का सैंक्शन नहीं है, ओके नहीं है, तब तक विश्वास मानिए हम कुछ नहीं कर सकते। बड़े मेहनत करते हैं, बड़ा प्रयास करते हैं, कोई नौकरी में इंक्रीमेंट चाहता है, कोई बोनस चाहता है, कोई बिजनेस बढ़ाना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, कोई किसी को प्लीज करना चाहता है। हमारे करने से अगर हो रहा होता तो ये सब हो चुका होता। बट कभी होता है, कभी नहीं होता। तो जब होता है तो भगवान का सैंक्शन है, जब नहीं होता तो भगवान का सैंक्शन नहीं है। इसलिए हम इंडिपेंडेंट नहीं है, भगवान पे निर्भर हैं। इतनी सारी जो इस भौतिक जगत में अनसर्टेनिटी है, हमें समझना होगा उसको, और क्या काम करना होगा। उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि हमारा ये जो मिथ्या अहंकार जो है, फॉल्स ईगो, ये जो डूअरशिप की फीलिंग है, कर्ता अमिति मन्यते, इसको हमको हटाना होगा और भगवान का दास बनना होगा, फेथफुल सर्वेंट। अगर हमने ये बात समझ ली, खाली सुनी नहीं, जीवन में भी उतारा, तो ये जो बातें हो रही हैं, जो हम दुखी दुखी धक्के खा रहे हैं अपने जीवन में, नौकरी में धक्का खा रहे हैं, रिलेशनशिप में धक्के खा रहे हैं, सब जगह से परेशान दुखी हैं, ये इसी वजह से दुखी हैं क्योंकि हम गीता का उपदेश नहीं मान रहे हैं अपने जीवन में। कोई भी कार्य करें, कभी भी उसका क्रेडिट ना लें, ये भगवान बता रहे हैं यहाँ पर। अगर आपने ये माना कि हाँ जी, मैंने किया ये काम, मैंने उसको खाना बना के दिया, मैंने उसकी 1000 2000 रुपए दे के उसकी मदद करी, मैं उसके बारे में कुछ अच्छा बोला, ये क्रेडिट आपने नहीं लेना है। ये बहुत जरूरी है। अच्छा करिए, लेकिन उसका क्रेडिट जो है आप मत लीजिए, भगवान का आदेश है यहाँ पर। और जो भी अच्छा, अगर आपको कुछ क्रेडिट मिलता है, कोई आपको बोलता है कि आप थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा कार्य किया, आप ना होते तो ये नहीं हो पाता, बहुत बहुत धन्यवाद, तो सारा का सारा क्रेडिट इमीडिएटली जो है आप भगवान को ट्रांसफर कर दीजिए।
कि जी भगवान की इच्छा थी, उन्होंने शक्ति दी तो मैं कर पाया या कर पाई, वरना मेरे मेरे तो कोई अहमियत नहीं है। ये अगर हम्बल एटीट्यूड आप नहीं रखेंगे तो जीवन में दुख ही पाएंगे, क्योंकि उस रिवार्ड से आपकी फॉल्स ईगो बढ़ेगी। आपको लगेगा मैं भी बहुत कुछ हूं, मैं भी तो रंग खाऊं, मैं भी तोप चलाती हूँ या तोप चलाता हूँ। फिर जो है आप धक्का खाएंगे। इसलिए जो है, कभी भी जो हमको कोई अप्रिसिएशन मिले उसको अपने पास मत रखिए। सारा का सारा अप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन भगवान को, गुरु को, शास्त्र को ट्रांसफर कर दीजिए। अन्यथा वो ही सुख जो आपको मिल रहा है वो ही दुख में बदल जाने वाला है। तो इस सब से क्या होता है कि हमारा हृदय जो है वो साफ हो जाता है। क्योंकि देखिए ये जो जगत है ये तो चलता रहेगा, हमारे आने से पहले भी चल रहा था और हमारे जाने के बाद भी चलेगा। हमको सिर्फ जो है क्या करना है, जितना भी समय हमको मिला है, पता नहीं कितना किसको कितना समय मिला है, अच्छा कार्य करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। उससे हमारी खुद की मदद होगी। हमारा जो हृदय है, हृदय में हमारे जो भी अनर्थ है वो अनर्थ जाएंगे। और जब वो अनर्थ जाएंगे, हृदय में जो है हमारे खुशी प्राप्त होगी। और हमारा जो ओरिजिनल नेचर है, हम अपने उस ओरिजिनल नेचर को पास जो है प्राप्त करेंगे और प्रसन्न होंगे। ये हमको समझना होगा कि जो भी कर रहा है, हम कर रहे हैं या आप कर रहे हो या ये वो कर रहा है, ये सब अल्टीमेटली भगवान के द्वारा ही किया जा रहा है। हम भगवान पे डिपेंडेंट हैं, वो हम पे डिपेंडेंट नहीं है। वो हमारे से विश्व नहीं चला रहे हैं, लेकिन हम उन पे डिपेंडेंट हैं। हमको तो खाली भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है, भाई निमित्त मात बन जाओ, ये कर लो, ये इसका इसकी मदद करनी है, मैं तुमको मौका दे रहा हूं। क्योंकि मैं अगर मदद नहीं करूंगा तो भगवान तो किसी और से उसकी मदद करा ही लेंगे। उस जिसकी मदद उन्होंने करनी है वो तो करा ही लेंगे। मुझे मौका मिल रहा है मैं कर लेता हूं, लेकिन हमको लगे कि मैं ना होता तो क्या होता, तब हम मरेंगे, तब बहुत दिक्कत की बात है। तो ये हमको याद रखना चाहिए कि जो है हम कभी भी ऐसा ना सोचें। हम कभी भी ये ना सोचें कि मैं ही सब कुछ हूं और मैं ना रहा तो कुछ नहीं होगा, मेरा घर डूब जाएगा, मेरे घर को, घर वालों को खाने को नहीं होगा, मेरे जो है ऑफिस में काम नहीं होगा, टारगेट मीट नहीं होंगे, बिजनेस नहीं बढ़ेगा, मैं ना हूं तो कुछ ना हो। तो ये भाव हमको हटाना होगा। मैं खाना ना बनाऊं तो घर में कौन खाना बनाएगा, मैं पैसे ना लेके आऊं तो घर कैसे चलेगा, बच्चे की फीस कहाँ से आएगी, सब आएगी। आप हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। कितने लोग चले गए, सबका काम बढ़िया चल रहा है। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, ऊपर नीचे होता है, सब चलता है। तो भगवान के पास बहुत लोग हैं अपना काम करवाने के लिए। हम एक निमित्त मात्र अगर बन जाएं तो वो हमारा जो है, भगवान के प्रति धन्यवाद देना चाहिए हमको कि जो है आपकी इच्छा है, आपने मुझे चुना दूसरों की मदद करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कोई भगवान की मदद नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपनी ही मदद कर रहा हूं, अपने हृदय को शुद्ध कर रहा हूं, अपने हृदय से अनर्थ निकाल रहा हूं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। इसलिए अहंकार को हम हटाएं और जो भी अच्छा कार्य करें, ये भगवान बता रहे हैं, शिला प्रभुपाद पपट में बता रहे हैं, कुछ भी अच्छा कार्य करें भूल जाएं। हम उल्टा करते हैं, किसी ने कुछ गलत किया तो हम उसको याद रखते हैं और अपना अच्छा किया भी याद रखते हैं। तो अपना अच्छा किया हुआ भूलें और दूसरों का बुरा किया हुआ भी भूल जाएं। अगर किसी ने कुछ बुरा किया है, भूल जाइए, छोड़िए, वो देखा, वो अपना, उसका अपना कर्मा है, वो अपने आप निपटेगा। आप याद मत रखिए फलाने व्यक्ति ने मुझे उस दिन ऐसे बोला था, उसने मेरे साथ ये किया। इन सब बात को भूल जाइए। उसने गड़बड़ करी, ठीक है, उसको सजा मिलेगी, आप भूल जाओ। और अपना अच्छा कर्म है उसको भी भूलना आवश्यक है, वरना वो अहंकार बनता है। मैंने देखो उसके लिए इतना किया था, आज देखो ये मेरे से ऐसे बात कर रहा है, जब इसको जरूरत थी तो मैंने इसकी इतनी मदद करी, आज ये जो है बात करने को तैयार नहीं है। अपना अच्छा किया हुआ भगवान बता रहे हैं, अगर आप खुश रहना चाहते हो भूल जाओ, जितनी जल्दी हो सकता है आपको इसको भूलना होगा, अगर आप प्रसन्न आत्मा, चित्त आत्मा रहना चाहते हो तो। अन्यथा आपको ये कष्ट ही देगा। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है हम देखें तो क्या है कि जो भौतिक फल हमको मिल रहे हैं उन भौतिक फलों से जो है हम हमको डिटैच होना है, अनअटैच होना है।
ये बहुत जरूरी है, वरना हम फलों से अगर आसक्त हो गए तो फिर हम फंस गए, फिर बहुत मुश्किल है। फलों फल से आसक्त होना बहुत बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा। तो इसलिए सातवें जो है श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो इस प्रकार से भक्ति भावना से कार्य करता है, जीवन में अपने कर्म करता है, जो कि शुद्ध जो है आत्मा है, और अपने मन को, इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, वो सबका प्रिय है। हम सबका प्रिय बनना चाहते हैं ना। हम चाहते हैं सब लोग हमको लाइक करें, सब लोग हमको पूछें, सब लोग हमारे बारे में सोचें। ये तरीका है उसका, भगवान बता रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति सब काम कर रहा है, ऑफिस जा रहा है, घर में जो है घर चला रहा है, घूमने भी जा रहा है, सारे कार्य कर रहा है ऐसा व्यक्ति, लेकिन वो बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि उसकी चेतना अलग लेवल पर है। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति कार्य तो कर रहा है, लेकिन कार्य नहीं। बहुत बड़ी बात है ये, आप समझ रहे हैं? कार्य तो कर रहा है, फिर भी कार्य नहीं कर रहा है। तो भगवान आगे बताएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति कार्य करे फिर भी वो कार्य ना कर रहा हो। क्योंकि कार्य ना करने का मतलब फल में नहीं बंधेगा, वो बंधन में नहीं बंधेगा। तो चाहे ऐसा व्यक्ति आपको बड़ा नॉर्मल दिखेगा, सो रहा है, सुन रहा है, कुछ टच कर रहा है, स्मेल कर रहा है, खा रहा है, घूम रहा है, सो रहा है, सांस ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये सारे कार्य करते हुए उसकी जो इंद्रियां हैं, क्या है? बंधी हुई नहीं है। वो उसकी चेतना जो है वो भगवान में लगी हुई है। ये बहुत ऊंची बात है, आसान नहीं। और भगवान यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, अदरवाइज हमको लगेगा तो गीता की बातें बड़ी बड़ी बातें हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में तो कुछ ऐसा होता नहीं है। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में ही ऐसा है, तभी भगवान बता रहे हैं। तो 10वें जो है श्लोक में भगवान बता रहे हैं, कार्य करो भगवान के लिए सुप्रीम, लेकिन डिटैचमेंट के साथ, आसक्ति नहीं, विरक्ति। कैसे? कि कार्य तो करो, अपने जो भी आपकी ड्यूटी हैं, घर की, पेरेंट्स की, फैमिली की, ऑफिस की, जॉब की, बिजनेस की, लेकिन आसक्त मत हो उनसे। ये मिलेगा मुझे उससे, ये फल मिलेगा मुझे उससे, ये करूंगा तो मुझे वो मिलेगा। आसक्ति हटानी है। और जो भी फल थोड़ा बहुत छोटा मोटा या बड़ा जो फल मिलता है, उस फल को अर्पित करना है। जो फल आ रहा है कर्म से, उसके फल को भगवान के लिए अर्पित करना है। अगर आप अपनी मेहनत, खून पसीना जो आपकी है, उस खून पसीने की मेहनत का फल अगर आप भगवान की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए करते हो, तब उस कर्म से अगर कोई पाप आना है, पाप ही दुख का कारण है, ये हमको मालूम है, हम सबको पता है। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ जाने अनजाने में हम कुछ पाप करते हैं। अगर पाप खत्म हो गया, दुख खत्म हो गए। हम सब दुख से बचना चाहते हैं, कार्य करने से पाप आता है, पाप से दुख आता है। तो कार्य तो करना ही पड़ेगा। अब कार्य भी करें और पाप ना आए, पाप ना आए दुख ना आए, ये बड़ा मुश्किल कॉम्बिनेशन है। बट भगवान बता रहे हैं ऐसे हो सकता है। उस पाप से आया हुआ कर्म जो है फिर आपको नहीं लगेगा। कैसे? आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, आपको फूल पत्ता दिख रहा है, लोटस, कमल। कमल के पत्ते पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉप पानी की। ये है हमारा जीवन, हमको ऐसा होना है। जो कर्म है वो क्या है? वो बूंद, ओस पानी की। और जो पत्ता है वो हम है। तो कर्म तो करना है, पत्ते पे पानी तो है, बट अब पत्ता बिल्कुल अनअफेक्टेड है। अभी थोड़ी देर में ये पानी गिर जाएगा इस पत्ते से, और पत्ता बिल्कुल सूखा है, कुछ फर्क नहीं पड़ा उस पत्ते को, उस जल से। ऐसे ही हमें नौकरी भी करनी है, धंधा भी करना है, फैमिली भी चलानी है, सब कार्य करने, बच नहीं सकते हम। लेकिन इन कार्य करते करते जो हमको कष्ट आता है, दुख आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, टेंशन आता है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, उससे हम बच सकते हैं अगर जो है ये गीता की बात अगर हम ध्यान से सुने और जीवन में उतारें। तो कोई कह सकता है कि भाई, जिस व्यक्ति को पता है, बचपन से हमको पता है कि हम जो है आत्मा है, शरीर नहीं है, फिर भी कार्य करते वक्त हमको समझ नहीं आता, कैसे अप्लाई करें इस बात को? तो भगवान बता रहे हैं, अगर आप
सुप्रीम लॉर्ड के लिए, भगवान के लिए कार्य करेंगे, लेकिन डिटैचमेंट के साथ, तो आपका हृदय शुद्ध होगा। तो योगी या हम लोग भी अगर आप देखें, अगर हम जो है अटैचमेंट जो है हमारा, आसक्ति जो है, अगर हम उसको छोड़ दें और कार्य करें अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, लेकिन उद्देश्य क्या है? शुद्ध। भगवान यह बता रहे हैं शुद्ध है, शब्द यूज कर रहे हैं यहां पे। क्या है ऑब्जेक्टिव? प्यूरिफिकेशन। आज हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ईर्ष्या, ये हमको चैन से जीने, क्या चैन से सोने भी नहीं दे रही है। सोते वक्त भी हमारे दिमाग में इतना कुछ चलता रहता है कि नींद भी ठीक से नहीं आती है। हर वक्त कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो अगर हम जो है ये गीता के उद्देश्य को, गीता के संदेश को अपने जीवन में उतारें, शुद्धिकरण होगा हमारे हृदय का, हमारे मन का, तो हम टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस सभी से बच सकते हैं और हमारा एग्जिस्टेंस को प्योरीफाई कर सकते हैं। इसीलिए भगवान 12वें श्लोक में समराइज कर रहे हैं कि अगर आप कर्म करेंगे जैसे गीता ने बताया है, तभी आपको शांति प्राप्त होगी। बता रहे हैं शांतिम प्राप्नोति, बड़ा क्लियरली शब्द यूज कर रहे हैं यहां पे। शांतिम अपनोति, हम सब शांति चाह रहे हैं इतने सालों से अपने जीवन के, बट हार्डली। इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति, हम या आप, अगर चाहता है कि उसको ऐसा शांति मिले जो फर्स्ट क्लास हो, तो क्या करना पड़ेगा उसको? उसको अपने जो कर्म का जो फल है उसको भगवान को डेडिकेट करना ही होगा। लेकिन कोई व्यक्ति जो इन सब बातों को नहीं मानता, थ्योरेटिकल कहता है, डकियानुसी कहता है, इम्प्रैक्टिकल कहता है, उस व्यक्ति को शांति नहीं मिलेगी। प्रैक्टिकल का हो या इम्प्रैक्टिकल, अगर इसको नहीं करोगे तो भूल जाओ शांति। फिर ऐसा व्यक्ति ग्रीडी है, लालची है। किसके लिए लालची है? अपने कर्मों के फल के लिए। वो चाहता है जो कर्म करूं उससे जो फल आए वो मैं या मेरा परिवार या मेरा देश भोगे। अगर इस प्रकार की मानसिकता हम रखेंगे तो इतने सालों में कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा। ये मानसिकता बदलनी होगी। बंधन में हम पड़े रहेंगे अगर हम इस मानसिकता को नहीं बदलेंगे। अब आगे भगवान बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कर्म कर रहा है फिर भी वो नॉन डूअर कैसे है, और कैसे जो है वो मोक्ष को, मुक्ति को, प्रसन्नता को, हैप्पीनेस को, ब्लिस को प्राप्त कर सकता है। कैसे? आगे बता रहे हैं, देखिए आप। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये सारी बातें जो गीता में बताई गई हैं, पुराने जमाने में जो है ये बातें लोगों ने जीवन में उतारी हैं। हम कोई पहले व्यक्ति नहीं है जो कि जीवन में उतारने का प्रयास करने जा रहे हैं। तो पुराने जमाने में राजा हुआ करते थे, राज ऋषि हुआ करते थे। वो प्रजा को, जो आज हमारा पॉलिटिशियंस और जो है जनता के बीच में जो संबंध है, वो पुराने राजाओं ने जी के दिखाया है कि प्रजा को कैसे मानते थे। वो पूरा प्रोटेक्शन देते थे, सिक्योरिटी देते थे कि उनको कोई दिक्कत ना हो, कष्ट ना हो। प्रॉपर खाना देते थे, कि ऐसे अरेंजमेंट करते थे कि फूड जो है ग्रो हो, गिफ्ट देते थे, और मुलाकात करते थे 1 to 1 या साइलेंट, रात में कभी, या पब्लिक। उनको अच्छे संदेश देते थे। ऐसे जब आप दूसरों के बारे में सोचते हो तब आपको सुख प्राप्त होता है। अपना अपना सोचोगे तो सुख ना तो मिला है ना मिलेगा। तो इसीलिए जो राजा यहाँ पे गया में थे, वो खुद जबकि गृहस्थ हैं, ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, लेकिन राजा होने के बाद भी शास्त्रों के, गुरु के, साधु के सभी नियमों का पालन वो खुद करते थे, यज्ञ करते थे, सेक्रीफाइस करते थे, और भगवान के भक्त थे। सबकी जो है इज्जत करते थे। और बहुत बड़ी बात, इतना कुछ होने के बाद भी प्राउड नहीं थे, दंभ नहीं था, अहंकार नहीं था, अभिमान नहीं था। हमको तो थोड़ा सा पैसा मिल जाए, थोड़ी पोजीशन मिल जाए, थोड़ा कोई हमको तारीफ कर दे, हम चढ़ जाते हैं।
लेकिन यहाँ इतने बड़े राजा होने के बाद भी कोई अभिमान नहीं, कोई दम्भ नहीं। तो अब जो है आगे हम 13 से 16 श्लोक में बात करेंगे कि एक्चुअली में जो हम कार्य करते हैं, हमको लगता है कि कार्य करने वाले हम हैं। अगर मुझे किसी को कुछ मदद करनी है तो मैं हूं मदद करने वाला, मैं। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि मैं सिर्फ सिर्फ मैं नहीं हूं, और भी कोई है। कौन है और कार्य करने वाला? तो हमने जैसे देखा कि 13वें श्लोक में अब भगवान बता रहे हैं कि एक्चुअली हम जो है ना, हम सिर्फ इच्छा कर सकते हैं। भाई मैं फलाने व्यक्ति की मदद करना चाहता हूं, तो ये जो डिजायर है, ये जो इच्छा है, ये मेरी है, मैं इच्छा कर रहा हूं। तो जो हम मतलब आत्मा, और हम बंधे हुए हैं किसमें? शरीर में। मैं और आप, हम सब बंधे हुए हैं। कहाँ बंधे हैं? इस शरीर में ने हमको बांध रखा है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बस शरीर हमको करने नहीं देता। शरीर थक जाता है, शरीर को खाना चाहिए, शरीर को आराम चाहिए, शरीर में ये बीमारी है। हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट ये शरीर हमको बांध के रख रहा है। तो हमको क्या करना है? कंट्रोल करने का प्रयास करना है, टॉलरेट करने का प्रयास करना है अपनी मेंटेलिटी को, अपने नेचर को। सभी कार्य को इस प्रकार से हमको जब हम छोड़ देंगे, तब हम इस शरीर में आराम से रह पाएंगे। ऐसा कोई भी ना कार्य करते हुए जिससे हम फंस जाएं। ये बहुत जरूरी है। हम लोग रोज कार्य कर रहे हैं, हम बिना कार्य करे रह नहीं सकते। घर चलाना है, गृहस्थी चलानी है, नौकरी बाड़ी सब कुछ करना है। उन्हीं सब के चक्कर में हम फंसे जा रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे बार बार बता रहे हैं कि कैसे कार्य करते रहो और फंसो नहीं, और खुश रहो। तो हम जो आत्मा हैं, जो इस शरीर के मालिक हैं, हम शरीर नहीं है, हम मालिक हैं। किसके? इस शरीर के। तो हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जहां पर जो है हम अपने कर्मों के फल से आसक्त होकर बंध जाएं। हमें हमने पुराने सेशंस में 3 गुणों के बारे में सुना है: सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण। इन गुणों से बड़ा सावधान रहना है। ये गुण जो है हमको नचा रहे हैं, हमको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये हो गया, वो हो गया। हम जो इन इन गुणों के प्रभाव में आकर बुरा बोल रहे हैं, बुरा सुन रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। इन तीनों गुणों से बहुत सावधान रहना। ये दिखते नहीं है, इसलिए जो है हम मार खा जाते हैं। क्योंकि हमारा क्या है, जो दिख रहा है उससे तो सावधान रह सकते हैं, अब जो दिख ही नहीं रहा उससे क्या सावधान रहें? हमें पूरे दिन में होश ही नहीं आता कि सतोगुण तमोगुण रजोगुण क्या चीज है। होगी, किताब में लिखा है, गीता में लिखा है, होगा कुछ। ऐसा नहीं है, हमारे ऊपर हावी हैं ये। आप अभी इस वक्त, आपके मेरे, हम सब इन तीनों गुणों से प्रभावित हैं। और इनके प्रभाव में आके जो है हम अच्छा बुरा कार्य कर रहे हैं, और इसलिए धक्के खा रहे हैं। इसलिए हमारी चटनी बनी हुई है इस भौतिक जगत में। तो क्या बता रहे हैं आगे कि ये जो भौतिक जो है गुण हैं, ये जो है हमारी इच्छाओं को देखकर फिर क्या करते हैं? हमको फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा ये काम करना है, चलो जी ये कर लो। अच्छा तुमको ऐसे करना है, चलो जी ऐसे कर लो। ये सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं। और 15 में क्या बता रहे हैं कि लेकिन जो ये आपको हेल्प कोई कार्य करने के लिए तब करेंगे जब सुप्रीम लॉर्ड परमात्मा भगवान का सैंक्शन होगा। जैसे सरकार में फाइल जाती है, आपने एप्लीकेशन डाली, अगर ऑफिसर के साइन नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। जो आपको करना है करते रहो, जो लिखना है आपको एप्लीकेशन में लिखो। अगर ऑफिसर ने साइन नहीं करी तो आपकी एप्लीकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो है हमारा घर बन जाए, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक भगवान का उस पर सैंक्शन नहीं। हम चाहते हैं हमारी लड़की की शादी हो जाए, हम चाहते हैं हमारी पोती की जो है नौकरी लग जाए। कुछ नहीं होने वाला। आपकी एप्लीकेशन पे साइन होना बहुत जरूरी है सुप्रीम लॉर्ड का। बिना उनके साइन के आप कितना भी कर लो, शादी नहीं होगी। आप कितना भी कर लो, दूसरी नौकरी नहीं लगेगी। आप कितना भी कर लो, आप किसी को मौत से बचा नहीं पाओगे, क्योंकि ऑफिसर के साइन नहीं हुए हैं। आपकी तो रिक्वेस्ट ही है बस वो, हाँ आप नहीं कर हाँ। सकते कुछ भी। ये बहुत दे जरूरी दे। समझना हमको। हमको लगता है कि जो है हम सब कुछ करते हैं, बट कितनी बार हमने अपने जीवन में देखा है, कितनी बार हमने प्रयास किया, कभी सक्सेस मिली, कभी नहीं मिली।
तो इसीलिए जो है यहाँ पे भगवान आगे बता रहे हैं कि जो है भगवान सैंक्शन तो करते हैं, बट किसी के पुण्य पाप अपने ऊपर नहीं लेते, क्योंकि जो मैंने किया है उसका पुण्य पाप मैं लूंगा, मेरे सर के ऊपर है। लेकिन हमको क्या है, हमको ज्ञान नहीं है, शास्त्र हम पढ़ते नहीं, गुरु साधु का संग करते नहीं, हमको कुछ समझ नहीं आता, हम अपनी गाड़ी धक्के की तरह चलाए जा रहे हैं। सुबह उठे, काम करना शुरू हो गए, किस तरीके से काम करना है कुछ नहीं पता, चल रहे हैं। सुबह हो गई है, काम कर रहे हैं, किस तरीके से करना है डायरेक्शन नहीं है, कला नहीं है कार्य करने की, कर रहे हैं, बस दुनिया कर रही है, हम भी कर रहे हैं। तो बिना कला के अगर आप कोई कार्य करोगे तो कार्य चलेगा नहीं। तो देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर, मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप जिसमें भी, तो यहाँ बहुत अच्छे से बताया गया है कि मैं और आप इच्छा करते हैं, फिर वो फाइल जो है जाती है ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में, मतलब भगवान के पास जाती है, जो राजा हैं वो देखते हैं कि भाई इसका कर्म पुराना कैसा है। अब मान लो मुझे, मेरी इच्छा है कि जी मैं साहब बाहर घूमने जाना चाहता हूँ। अब वो देखेंगे कि इसके पुण्य कर्म इतने हैं कि इसको घूमने जाना अलाउड है कि नहीं। अगर कर्म खराब है तो हम बाहर प्लानिंग नहीं बना पाएंगे घूमने की, कुछ हो जाएगा, लास्ट मिनट पे किसी की तबीयत खराब हो गई, लास्ट मिनट पे कोई काम आ गया, कुछ भी हो जाएगा, बट आप नहीं जा पाओगे। तो भगवान ये देखते हैं कि जब ये इच्छा कर रहा है व्यक्ति, तो इसके उतने कर्म है कि नहीं। और एक बार भगवान से अगर सैंक्शन हो गया, ठीक है जी, इसके कर्म है, पुण्य कर्म है, अलाउ करो इसको, फिर जो मूड है सत्वगुण तमोगुण रजगुण, फिर वो जो है आपको अलाउ करेंगे, चलो जी फटाफट इंटरनेट पे देखो कहाँ टिकट बुक करना है, कितने पैसे लग रहे हैं, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर सब बाद में आएगा काम। बट पहले ऑफिसर से फाइल साइन होना जरूरी है, भगवान का सैंक्शन आना बहुत जरूरी है, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। तो बड़े बड़े व्यक्ति हुए शक्तिशाली इस जीवन में, हिस्ट्री में, और अपने आप को बहुत जो है क्या समझते थे, शक्तिमान, स्पोर्ट्स में, बॉक्सिंग में, जो भी है, कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट। फिर क्या हुआ, वही ग्रेट व्यक्ति जब उम्र उसकी हो गई तो उसको डिजीज हो गया, और एक कप चाय का नहीं उठा सकता। हमको भी होता है ना, कभी देखते हैं पैरालिसिस किसी को हो गया, हाथ नहीं हिला पा रहा, उसको लगता था जीवन भर कि मैं तो क्या क्या कर लूंगा, कमर में मोच आ जाती है तो उठना और बैठना भी मुश्किल हो जाता है, और हमको लगता है हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये हमको समझना होगा कि एक्चुअली में हम कुछ नहीं कर सकते। जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, पैसा हो जाता है, नाम हो जाता है, उनको लगता है कि जो मैं चाहूं वो मैं कर सकता हूं, मैं अपने प्रतिद्वंदी को हरा सकता हूं, मैं इतने घंटे कार्य कर सकता हूं और सब कुछ काम खत्म कर सकता हूं। ये व्यक्ति को इल्यूजन होता है। इसीलिए आप देखोगे आज की डेट में वर्ल्ड में, अब तो इंडिया में भी, लोग क्या कर रहे हैं, कोई मेट्रो के आगे अपना शरीर छोड़ रहा है, कोई कहीं से कूद के जा रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई पॉइजन खा रहा है, फ्रस्ट्रेट है लोग, प्रयास कर रहे हैं, हो रहा नहीं है, इच्छाएं इतनी सारी हो गई हैं, पूरी हो नहीं रही हैं, क्या करें, दुखी है आदमी। तो जब बहुत सारी इच्छाएं हो जाती हैं और व्यक्ति को लगता है कि मैं ही करने वाला हूं और मेरे करने से नहीं हो रहा है, तो व्यक्ति हार जाता है और अपना शरीर छोड़ देता है। तो इसीलिए हमको ये बात समझनी चाहिए जब हम गीता का ज्ञान ले रहे हैं, कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है, जब हमारा अंधकार हट गया है, तो क्या करना चाहिए। ये ज्ञान हमको सारी बातें बताता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब सूर्य निकलता है तो सूर्य से अंधेरा छट जाता है, उसी प्रकार से ये ज्ञान रूपी सूरज जो है वो क्या कर रहा है, वो हमारे जीवन के अंधकार को हटा रहा है। अब जो है यहाँ पे इन सब बातों को सुनने के बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, कि हमको आनंद, खुशी, मोक्ष, मुक्ति प्राप्त हो कैसे, ध्यान लगाकर, चिंतन करके, इसका, भगवान का, परमात्मा का, सुपर सोल का। तो हम सब लोग आनंद प्राप्त कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, अपने चित्त को, अपने मन को भगवान में लगाकर, उनकी कथा में, उनके नाम में लगाकर।
और ये आसान नहीं है, कहना आसान है, लेकिन क्या होगा इसमें दिक्कत कि हमारी इंद्रियां हमको फिर बोलेंगी, चलो जी, यहां चलो, यहां खाओ, वहां पियो, इसको ऐसा बोलो, इसने ऐसा क्यों किया, हमको परेशान करेंगी। इस ज्ञान की मदद से हमको टॉलरेट करना है उनको, और अपनी सोच, अपने विचार, अपना मन गुरु साधु शास्त्र की वाणी, उनके नाम, रूप, गुण, लीला पे लगाना है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो हम बाहर का हमारा फोकस है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने ऐसा क्यों किया, ये बाहर के फोकस से हमको अंतर्मुखी होना है, इनवर्ड्स। अगर हम अंतर्मुखी नहीं होंगे, अगर हम इनवर्ड नहीं सोचेंगे, हम दुखी रहेंगे, क्योंकि हम डिपेंडेंट रहेंगे बाहर वाले के ऊपर। वो मेरे को अप्रिशिएट करे, वो मेरे को ये करे, वो मेरे को वो करे, दुखी रहेंगे, क्योंकि हमने अपनी खुशी की चाबी दूसरे को दे रखी है। अपनी खुशी की चाबी हमने अपने पास रखनी है, दूसरे को नहीं देनी है। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर सोचें, अपने की हमारे जीवन में क्या हो रहा है, दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहे। हमको जो है भगवान के बारे में चिंता करनी है। तो इसलिए 17वें अध्याय में जो है क्या कह रहे हैं भगवान, कि भगवान के बारे में सोचो, शास्त्रों के बारे में सोचो, गुरु के बारे में सोचो, साधु के बारे में सोचो, तब तुम आनंद प्राप्त कर पाओगे। अपनी बुद्धि को, मन को, विश्वास को फिक्स कर दो सुप्रीम पर, तभी तुम गंदगी जो हमारे हृदय में है उससे निजात पाओगे, पूरा ज्ञान प्राप्त करोगे, और आनंद के मार्ग पर, मुक्ति के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर, प्रसन्नता के मार्ग पर चल पाओगे। इसीलिए ह्यूमिलिटी हमको रखनी है, क्योंकि जब इस प्रकार के हम चिंतन करेंगे, पूरे टाइम हम भगवान का भजन कीर्तन कुछ ना कुछ उनसे रिलेटेड हम सुनते रहेंगे, अपने मन में हम करते रहेंगे, तो क्या होगा, हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा देखने का। ये दृष्टिकोण बदलना बहुत जरूरी है, वरना हमारा क्या है, हमेशा हम दूसरों में कमी निकालते रहते हैं। इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, मैंने इसके लिए इतना किया, इसने ऐसा नहीं किया, इसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर वो कमी है, और हम दुखी होते हैं। और उनसे एक्सपेक्टेशन हमारी लगी रहती है, इसने मेरे लिए इतना नहीं किया, मैंने इसके लिए इतना किया था, इसने मेरे लिए सिर्फ इतना ही सही किया, इसको ये करना चाहिए था, उसने वो क्यों नहीं किया। पूरे टाइम हमारा मन इसी चक्कर में लगा रहता है। हमको क्या करना है, हमको सबके लिए इक्वल विजन रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गाव हस्तिनी शुनि चेव शपाके चा पंडिता समदर्शना। 18वां। तो जो लोग अपने आप को पंडित कहते हैं, पंडित जी पंडित जी, ये है पंडित जो कि हर एक व्यक्ति को इक्वल निगाह से देखे। उसके लिए ह्यूमिलिटी चाहिए, ज्ञान चाहिए ट्रू वाला। तब हम जो है, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो। आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में फोटो बनी हुई है, उसमें आप देख रहे हैं जो व्यक्ति है डंडा लिए हुए, वो सबको देख रहा है, हाथी को देख रहा है, गाय को देख रहा है, काऊ को देख रहा है, एलिफेंट, डॉग, सबको देख रहा है। लेकिन वो सबके अंदर कौन देख रहा है, सबके अंदर भगवान को देख रहा है। तभी ऐसा व्यक्ति अपराध नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा। अब आप सोचिए, अगर हर एक व्यक्ति दूसरे में परमात्मा को देखे, तो क्या कोई व्यक्ति किसी को मारेगा, कोई क्या व्यक्ति किसी के बारे में गाली देगा, कोई व्यक्ति किसी घर में चोरी करेगा, कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिक्स करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि वो देखेगा कि भाई सामने वाले के हृदय में भी तो परमात्मा ही है, भगवान ही है। अगर मैं इसके साथ कुछ गलत करूंगा तो मेरे साथ भी तो गलत होगा। क्योंकि वो ये सिद्धांत नहीं अपना रहा है, इसलिए वो गलत काम करता है, गलत बोलता है, पॉलिटिक्स करता है, बुरा भला करता है, फिर उसके साथ बुरा होता है। भाई बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सबके हृदय में भगवान को देखें, अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो। आप उसके हृदय में भगवान को देख के उसको लाभ नहीं पहुंचा रहे, अपने आप को लाभ पहुंचा रहे हो। आप खुश रहना चाहते हो तो ये आपको करना ही होगा। इसको जो है ब्रह्म प्लेटफॉर्म कहते हैं, इसको जीवन मृत्यु की
जीत कहते हैं। इसलिए अपने मन को जो है हमको सेमनेस, इक्वेनिमिटी में रखना है। इस प्रकार से हम जन्म और मृत्यु को पार कर जाएंगे, यही जीवन में रहते रहते। फिर हमको फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत जरूरी है। अब 20 और 21 में बता रहे हैं कि क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पता लगाएंगे कि हम सेल्फ रियलाइज्ड हैं। इसका एक तरीका जो बता रहे हैं भगवान वो ये है कि कुछ बहुत अच्छा हो जाए आपके साथ या बहुत कुछ खराब हो जाए, दोनों में सम रहना है। कोई बात नहीं, बुरा हो गया ठीक है जी, भगवान की इच्छा है। बहुत बढ़िया हो गया, भगवान की इच्छा है। तो हैप्पीनेस हो या अनप्लेजेंटनेस हो, आपको बिविल्डर नहीं होना। ये बहुत बड़ी बात है। और इस थीम को भगवान पूरी गीता में बार 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 कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरा प्रिय है वो व्यक्ति सुख और दुख में बराबर रहता है। हम क्या है, सुख में खुश हैं और दुख में दुखी हैं, इसलिए जो है परेशान रहते हैं। जब हमको समझ में आ गया कि अभी सुख आया है वो मेरे पूर्व कर्मों से आया है, दुख आया है वो भी पूर्व कर्मों से आया है, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे आराम से चलना है लाइफ में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। वरना आप हमेशा ही कभी खुश कभी दुख, कभी इधर कभी उधर चक्कर में पड़े रहोगे। इसीलिए जो है भगवान बता रहे हैं कि भौतिक सुखों के पीछे फिर ऐसा व्यक्ति नहीं भागता, तो आपको कोई फंसा नहीं सकता। आप इतना इन्वेस्ट कर दो आपको इतना मिल जाएगा, इतने की लॉटरी लगा दो आपको इतना मिल जाएगा, आप खुश हो भाई, जो भगवान ने दिया है बहुत बढ़िया दिया है, कोई टेंशन नहीं है, मैं ईमानदारी से कमा रही हूँ कमा रही हूँ। तो आप लालच में पड़ोगे नहीं। जब लालच में नहीं पड़ोगे तो धोखा नहीं होगा आपके साथ। ये जितने धोखे होते हैं शॉर्ट टर्म के कि जो इतना कर लो तुम्हें उतना मिलेगा, ये सब लालच की वजह से होते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति आराम से रहता है, एंजॉय करता है, क्योंकि उसके अंदर उसको समझ में आ गया कि सारा सुख एक्चुअली में अंदर है, मैं बेकार में बाहर देख रहा हूं। लोगों से मुझे सुख नहीं मिलने वाला, थोड़ा बहुत मिलता है, दुख ज्यादा देते हैं सुख कम देते हैं। लेकिन अंदर जो है, जो प्रभु है मेरे, जो परमात्मा है, जो भगवान है, यही असली सुख के कारण है। ऐसा व्यक्ति को असीम आनंद प्राप्त होता है, असीम, अनलिमिटेड हैप्पीनेस। क्योंकि वो फोकस करता है, चिंता करता है, मनन करता है भगवान के नाम रूप गुण लीला पर। तो अपने आप ही उसका डिटैचमेंट हो जाता है बाहर से। उसके बाहर कोई कुछ करे उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंदर इंटरनल स्थित है। उसका एब्जॉर्प्शन इंटरनल है, वो मेटीरियल एंजॉयमेंट से अफेक्टेड नहीं है। इसीलिए फिर 22वें श्लोक में जो है भगवान क्या बता रहे हैं, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये ही स्पर्शा जा भोगा दुख युनाय एवते आद्यवंत तु कौन्तेया नाते शूरमते बुधा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 22, 522। क्या कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, हम सब जो यहाँ पर हैं, हम सब लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम अपने आप को बुद्धिमान समझते हो तो सुनो मेरी बात। ये जो दुखों के जो कारण हैं, दुख के कारण, ये तुम्हारी इंद्रियां हैं, नाक, आंख, कान, जीव, ये सब दुखों के कारण हैं। क्योंकि इन इंद्रियों से तुम इंद्रियां सुख भोगना चाहते हो, इसलिए तुम इंटेलिजेंट नहीं, मूर्ख हो। हम सब जो हैं मूर्ख हैं, क्योंकि हम इंद्रियों से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे सुख का शुरुआत है और अंत भी है। ये जो हम चक्कर में पड़े हैं, यहां सुख मिल जाए वहां सुख मिल जाए, ये खा लें वो खा लें, ये कर लें वो कर लें, भगवान कह रहे हैं सुख नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा तुम्हें। थोड़ा बहुत सुख मिलेगा, उसके पीछे बहुत दुख है। इसलिए बुद्धिमान अगर हो तो इन सुख में ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। जब हमको समझ में आ गया कि ये सुख हमारे दुख का कारण बनेगा, तो हम इन इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएंगे। लोग कहते हैं हम क्या करें, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। आपको समझ में आ जाएगा कि ये दुख का कारण है, आप कंट्रोल कर पाओगे। आज हमको दुख नहीं दिखता, हमको उनमें सुख दिखता है। उसका हिस्सा मार लो, इतना पैसा बना लो, ये कर लो वो कर लो, सुख है। अगर आपको समझ में आ गया बेटा सुख नहीं है ये दुख है, अभी सुख दिख रहा है ये,
कुछ टाइम में ये सब दुख बनने वाला है। तब आप, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की बेईमानी नहीं करेगा, गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है ये सुख दुख में बहुत जल्दी बदलने वाला है। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, टॉलरेट करो भाई, टॉलरेट करो। इस प्रकार के अर्जिस को, इन प्रकार की बातों को टॉलरेट करो। 23वें श्लोक में बता रहे हैं, इस शरीर को छोड़ने से पहले, हम और आप सभी इस शरीर को छोड़ने वाले हैं। इस शरीर को छोड़ने से पहले जो भी हमको ये आसक्ति आ रही है, ये खाओ वो पियो, यहाँ जाओ वहां खाओ, ये करो वो करो, ऐसा बोलो वो ना बोलो, इनको टॉलरेट करो। अपनी इंद्रिय को टॉलरेट करो, अपनी इच्छाओं को टॉलरेट करो, क्रोध को टॉलरेट करो। तभी आप प्रसन्न रह सकते हो। अगर आपका मन जहां बोलेगा पीछे पीछे मन के भागते जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, आप कभी भी सुख नहीं रह सकते। आपको इनको टॉलरेट करना ही पड़ेगा। और वो टॉलरेट आप कैसे कर पाओगे, जब आपको अंदर का सुख है। एक सुख मिलेगा तभी तो दूसरा सुख छोड़ोगे। इसीलिए जो है हमको हायर टेस्ट बहुत आवश्यक है। अगर हमको हायर टेस्ट नहीं मिलेगा, हम इसको बाहर ही चक्कर में लगे रहेंगे, दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट रहेंगे और दुख पाएंगे। इसलिए हमको अंदर का सुख चाहिए। जिसको समझ में आ गया कि सुख कहाँ है, अंदर है, वो खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, कोई टेंशन नहीं है उसको, क्योंकि वो इनवर्ड सोचता है, अंदर अंतर्मुखी। वो लिबरेटेड है, वो प्रसन्न है, वो मुक्त है। वो जीवन जीते जीते मुक्त है। उसको मृत्यु की जरूरत नहीं है मुक्त रहने के लिए। वो जीते जी प्रसन्न है, प्रसन्न आत्मा है वो। और वो ही भगवान को प्राप्त करता है, वो ही मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करता है। इसीलिए इस सब के लिए, ये बातें तो बड़ी बड़ी हैं, इन सबको हमको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। साधना करनी पड़ेगी, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तब जो है जितने भी हमारे डाउट्स हैं उनसे हम निजात पाएंगे। तो इन सब ड्युअलिटी से, जो हमारे डाउट से आती हैं या मन से आती हैं या कर्म से आती है, जब तक हम इन सब पाप पुण्य से दूर नहीं होंगे, इनसे ऊपर नहीं होंगे, तब तक हम दुखी ही रहेंगे। हम कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, आनंद को, सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत जरूरी है कि हम इसके लिए साधना करें। जो गीता का ज्ञान है, गुरु साधु शास्त्र का ज्ञान है, उसको अपने जीवन में उतारें, इसको थ्योरी ना समझें। ये क्वालिफिकेशन बहुत मुश्किल है, और प्रयास करना पड़ता है इन सब बातों को करने के लिए। हम भी प्रयास कर रहे हैं, एक बार नहीं कई बार प्रयास करना पड़ता है, तब ये आती हैं। लेकिन जब ये एक बार आ जाती हैं तो फिर हम देखेंगे आनंद ही आनंद। तो इसलिए आगे भगवान बता रहे हैं कि बहुत जल्दी ही जो बात थ्योरी आज लग रही है वो प्रैक्टिकल बन जाती है, अगर हम प्रयास करते हैं तो। क्रोध से मुक्ति मिलती है, भौतिक इच्छाओं से मुक्ति मिलती है, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, सेल्फ डिसिप्लिन हो जाते हैं हम। अगर ये क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाएं तो हम आनंद की प्राप्ति करते हैं। अब जो है लास्ट में भगवान बता रहे हैं थोड़ा सा अष्टांग योग के बारे में, कि भाई ये क्वालिटीज जो बताई हैं मैंने, ये तुम कैसे जो है अपने अंदर ला सकते हो। तो एक प्रक्रिया है, हालांकि अष्टांग योग हम रिकमेंड नहीं करते, बट भगवान ने थोड़ा सा बताया अष्टांग योग के बारे में, तो हम थोड़ा सा बता रहे हैं कि अष्टांग योग में क्या करना होता है। बाहर की ऑब्जेक्ट को, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को हमको शट करना है, आंखें बंद करनी है, मन ध्यान लगाना है, अपनी भौं के बीच में मन लगाना है, अपनी सांसों को कंट्रोल करना है, मन बुद्धि अहंकार को कंट्रोल करना है। और फिर हमें जो है आगे अपने क्रोध, फियर, इच्छाओं से पार करना है। ऐसा करना जो है अष्टांग योग की पद्धति है। ये 27 और 28वें श्लोक में बता रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये तो इम्पॉसिबल है, कलयुग में तो इतना बुरा हाल है कि मन तो लग ही नहीं सकता, इधर से उधर भागता रहता है, एक मिनट भी कहीं नहीं लगता, इधर उधर उधर इधर इधर उधर चलता रहता है। इसीलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्त है, कृष्णा कॉन्शियस है, तो भक्ति में लगता है, उसको फिर अलग से इंद्रियों को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बहुत आसान प्रोसेस है एज कंपेयर टू अगर हम अष्टांग योग की बात करें तो। इस बात को कहने के बाद
जो है लास्ट में आखिरी श्लोक जो है इस चैप्टर का, जिसको हम कहते हैं पीस फार्मूला। सबको शांति चाहिए। आज हम देख रहे हैं सब लोग लड़ रहे हैं, रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, इसराइल मिडिल ईस्ट में लड़ रहा है, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, फैमिली में लड़ रहे हैं, ऑफिस में लड़ रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा है, कोई पॉलिटिक्स के में लड़ रहा है, सब लड़ रहे हैं और सबको शांति चाहिए। तो भगवान यहाँ पे शांति का सूत्र बता रहे हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्मा माम शांति मृच्छति। तो जो शांति हम खोज रहे हैं, शांति मृच्छति, शांति प्राप्त करनी जो है, उसका क्या है तरीका, क्या है रहस्य? रहस्य ये है कि हम अपनी सारी चेतना, सारा मन, अपना मन भगवान को दे दें, गुरु साधु शास्त्र को दे दें, उनके नाम रूप गुण लीला में लगा दें। तब हम समझ पाएंगे कि भाई सारी चीजों के मालिक तो यही हैं, सारे यज्ञों का जो अर्पण इन्हीं को जाना चाहिए, सारी तपस्या का फल इनकी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, सारे प्लैनेट्स, सभी देवी देवता के मालिक यही हैं, यही, और सबसे बड़ी बात, यही हमारे वेल विशर हैं। आज की डेट में कोई किसी का वेल विशर नहीं है, सब अपने स्वार्थ के अधीन है। मेरे को इससे क्या फायदा होगा, मेरे को उससे क्या फायदा होगा, जब तक फायदा है तब तक संबंध है, फायदा खत्म संबंध खत्म। भगवान हमारे आपके सबके असली वेल विशर हैं। जिसको ये बात समझ में आ गई कि ये कृष्ण का भी धोखा नहीं देंगे, भगवान धोखा नहीं देंगे कभी, बाकी कोई भी धोखा दे सकता है, मेरा घर वाला मुझे धोखा दे सकता है, ये धोखा नहीं देंगे। जिसको ये बात समझ में आ गई, बस शांति उसकी, खुशी उसकी, सुख उसका, मोक्ष उसका, मुक्ति उसकी। तो आज का चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं। आज हमने पढ़ा कि कैसे जो है हम इस जीवन में जिए, कैसे कर्म करें बिना आसक्ति के, बिना फल के, उन फलों को हम भगवान को दें। कौन कौन करने वाले हैं, कर्ता कौन है? हम हैं, भगवान हमारा सैंक्शन करते हैं, और सत्वगुण तमोगुण रजोगुण है। और हमारा विजन इक्वल होना चाहिए, हमें सबको बराबर देखना चाहिए। और शांति का फार्मूला 529 कि हम जो भी करें, तपस्या करें, त्याग करें, वो सब जो है भगवान के लिए करें। और अल्टीमेटली अगर कोई फ्रेंड है, मित्र है, जो हमको कभी धोखा नहीं देगा, वो हमारे भगवान है। हरे कृष्णा।